हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे छोटे से चैनल एग्ज़ाम हेल्पर में। और आज हम आए हैं एक नई वीडियो लेके, जो कि होने वाली है द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 11 के बारे में। सेक्शन 11 क्या बात करता है दोस्तों? सेक्शन 11 बात करता है, देखो, डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर। ठीक है दोस्तों, ये बात करता है नॉर्मल, जो मतलब जब बिजनेस स्टार्ट किया जाता है दोस्तों, जब कोई बिजनेस की स्टार्टिंग होती है तो उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट बनता है। कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या होता है कि कितने पार्टनर होंगे और पार्टनर का क्या क्या काम होगा और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जो पार्टनर को अपनी अच्छे तरीके से निभानी होती है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं क्लोज वन। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट द मैनुअल राइट्स एंड ड्यूटीज of the partner of a firm may be determined by contract between the partner, and such contract may be expressed or may be implied by course of dealing। अभी यहाँ पे क्या बात निकल के आती है दोस्तों? यहाँ पे दो बात निकल के आती हैं, एक एक्सप्रेस्ड और एक इम्प्लाइड है। यानी कि जो मतलब जो वो बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, वो इम्प्लाइड भी हो सकता है और मतलब एक्सप्रेस्ड भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, वो उन पार्टनर्स के ऊपर बात है, वो कैसे क्या करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं। सच कॉन्ट्रैक्ट में बी वेरिड बाय कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर, एंड सच कंसेंट में बी एक्सप्रेस्ड और में बी इम्प्लाइड बाय कोर्स ऑफ डीलिंग। देखो यहाँ पे बात कर रहे हैं ना, सच कॉन्ट्रैक्ट में बी वेरिड बाय कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर। यानी कि जो भी मतलब कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, जो भी मतलब बिजनेस से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, वो कंसेंट, उसमें कंसेंट होगी पार्टनर्स की। ठीक है दोस्तों, और क्या नाम है, वो कंसेंट जो होगी वो एक्सप्रेस्ड भी हो सकती है और इम्प्लाइड भी हो सकती है, दोनों तरीके से हो सकती है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। एग्रीमेंट इन रेस्टोरेंट ऑफ ट्रेड क्लोज टू नाउ स्टैंडिंग एनीवन एनीथिंग कंटेंड इन सेक्शन 27 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 9 ऑफ 1872। such contract may be provided that a partner shall not carry on any business other than that of the firm while he is a partner। तो ये बात करता है, ये मतलब नॉर्मली यही बात करता है दोस्तों कि जैसे मान लो कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और उसमें जो मतलब किस पार्टनर को क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी और उस पार्टनर का क्या क्या मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस काम को पूरा करने की, जो कॉन्ट्रैक्ट के समय पार्टनर को दी गई है। ठीक है दोस्तों, अब एक बार मैं आपको नोट्स की तरफ मतलब एग्जांपल से समझा देता हूँ। देखो, जैसे ये देखो, ये ये ए और बी और सी, ये तीन पार्टनर है दोस्तों। ठीक है, और ये मान लो जेड कंपनी है, जो जेड फर्म है एक, उसके वो हैं, क्या नाम है, उसके पार्टनर हैं ये तीनों, ए बी सी। ठीक है, अब जब भी बिजनेस का स्टार्ट करेंगे, ये स्टार्ट करते टाइम एक कॉन्ट्रैक्ट तो बनाएंगे ही, जाहिर सी बात है। उस कॉन्ट्रैक्ट में ये भी लिख सकते हैं कि ए क्या काम करेगा। जैसे ए मान लो मैन्युफैक्चरिंग का काम करेगा, ठीक है, ये मैन्युफैक्चरिंग का काम करेगा। ठीक है, और बी है, वो पैकिंग का काम करेगा। ठीक है, पैकिंग का। ठीक है, और सी जो है वो क्या काम करेगा? सी जो है वो काम करेगा जैसे ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है। ठीक है, अब जैसे मान लो ए का जो मैन्युफैक्चरिंग का काम मिला है, वो अपना मैन्युफैक्चरिंग का करेगा, और बी को पैकिंग का मिला तो वो पैकिंग का ही करेगा, और सी को अगर ट्रांसपोर्ट का मिला तो वो ट्रांसपोर्ट का ही करेगा। अब ये थोड़ी है कि जैसे सी है ट्रांसपोर्ट का, ये बोलेगा कि नहीं आज मेरा मन नहीं है मतलब ट्रांसपोर्ट का काम करने का, आज मैं पैकिंग कर लेता हूँ, ये थोड़ी होएगा। और जो पैकिंग वाला हो ये थोड़ी बोलेगा कि आज मैं मैन्युफैक्चरिंग करूँगा, नहीं, क्योंकि जो जो काम जिसको मिला है वो काम उसी को करना है। ठीक है, हाँ, बट अगर एक दूसरे की कंसेंट से अगर वो करना चाहें तो हो सकता है। ठीक है,
बाकी फोर्सफुली वो नहीं कर सकते, बाकी क्योंकि वो उनको अपना अपना काम मिला हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी दोस्तों सेक्शन 11 से रिलेटेड वीडियो, जो कि है डिटरमाइनेशन ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर, यानी कि जो क्या नाम है, पार्टनर के कर्तव्यों को बताता है। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच दोस्तों।